अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही काम की है, क्योंकि वॉल क्लॉक की मशीन चेंज करने पे बना रहा हूँ, जो अमूमन हर घर का मसला है। ठीक है, ये मेरे पास न्यू मशीन है जो मैंने इस क्लॉक में डालनी है। ये कस्टमर का मेरे पास क्लॉक है। जैसे कोई मेरे पास कस्टमर की कुछ चीज़ आ जाती है रिपेयर होने में लिए, घड़ी, ऐनक, चश्मा, वॉल क्लॉक, कैलकुलेटर, तो मैं उसी पर वैसे तब ही मैं वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास एक कस्टमर का वॉल क्लॉक आया हुआ है। इसकी मैंने वीडियो इसलिए भी ज़रूरी समझी क्योंकि ये उनके पास ना वॉल क्लॉक गिर गया था और नीचे गिर के टूट गया हुआ है। तो दोनों ही काम करने हैं, जोड़ना भी है और ये मशीन चेंज करनी भी है। ये मेरे पास न्यू मशीन और सेल भी है, तो इसको मैं थोड़ा सा उल्टा करके भी दिखाता हूँ आपको कि ये वॉल क्लॉक टूटा कहाँ से हुआ। ये देखें, मैं उठा रहा हूँ तो वो देखें शीशा भी निकल रहा है, आप देख रहे होंगे। तो ये फ्रेम इसका टूट गया हुआ, वो नीचे गिर गया था, तो इसलिए ये भी ज़रूरी था कि मैंने इस पे वीडियो बनाऊं, ताकि हो सकता है कि घर में आप भी उतारते वक्त या झाड़ते वक्त, सफाई करते वक्त ये आपसे गिर जाए और इस तरह टूट जाए। ये देखें, यहाँ से भी टूटा हुआ है, इसके क्लिप्स टूट गए हुए हैं। जहाँ पे ये स्क्रूज़ लगते हैं ना, तो वो क्लिप्स जो होते हैं वो टूट गए हुए हैं इसके। तो अब वो कैसे जोड़ने हैं, क्योंकि अब ये नीचे वाले 4 ऊपर लगे हुए हैं पेच, स्क्रूज़, और 4 ही नीचे लगे हैं। ये वाले मैं ऊपर पकड़ के दिखा रहा हूँ, 4 उधर लगे हैं और ये देखें 4 नीचे हैं ये वाले। ठीक हो गया, 2 और 2। तो ये मैं अब खोल रहा हूँ। इसके लिए मुझे स्क्रू ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। स्क्रू ड्राइवर बारीक होना चाहिए, जो मेरे ख्याल में आम घर में होना चाहिए। टेस्टर भी चल सकता है, ये मेरे पास बारीक टेस्टर टाइप भी है, तो ये इससे चल जाएगा। स्क्रूज़ वैसे 4 मुँह वाले हैं, जो टेस्टर है वो मेरे पास 1 मुँह वाला है, इससे भी खुलेगा, लेकिन मैं आपको फ़िलहाल इसी से खोल के दिखा रहा हूँ। और मेरे पास 4 मुँह वाला भी है, उससे ज़रा इजी खुल जाएंगे, उससे ज़रा फास्ट खुल जाएगा, वीडियो फिर ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी। तो क्योंकि ये 2 हिस्सों में मेरी वीडियो बननी है, तो ये पहला हिस्सा चल रहा है, फर्स्ट पार्ट चल रहा है। पार्ट 2 का भी लिंक जो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो फर्स्ट जो कमेंट होगा ना, उस पर ये क्लिक करेंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। अगर वो क्लिक करने से भी आपको नहीं वीडियो मिलती, तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको यहाँ पे वो वीडियो का जो लिंक है ना वो सेंड करूँगा, और आप वहाँ से क्लिक करके ईज़ी अपनी वीडियो पे जा सकते हैं। तो ये देखें, मैं स्क्रूज़ खोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने चारों स्क्रूज़ खोल लिए हुए हैं। आपने भी छोटा स्क्रू ड्राइवर हो, टेस्टर हो, उससे खोल लेना है। ये देखें, मैंने खोल लिया। अब आप देखोगे कि ये जो वॉल क्लॉक है ना, वो नीचे फ्रेम पड़ा हुआ है, तो ये वॉल क्लॉक है। इसका जो पेपर है ना, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो क्लॉक का है ना पेपर है, वो भी शीट जो है जिसके ऊपर नंबर लिखे हैं वो भी हैं। तो पहले जो स्क्रूज़ खोले हमने उसको सेव करना है, उसको संभालना है, ताकि गुम हो ना हो जाए। गुम हो गए तो फिर मसला बनता है, बाद में लगाने भी तो हैं। तो ये मैं आपको ये देखें ना शीट, ये देखें, ये इसकी शीट भी उतरी हुई है। ठीक है, यानी कि इतना बुरा नीचे गिरा है कि वो शीट भी उतर गई। तो वो जो वॉल क्लॉक के स्क्रूज़ हैं वो भी टूट गए हुए हैं। तो दोनों ही काम, बल्कि 3-4 काम हो जाने हैं इसके। तो देखें, ये देखें, ये 4 ये मैंने आपको दिखाए हैं, ये 2 और वो 2 इधर लगे हुए हैं लेफ़्ट साइड पे। तो ये चारों स्क्रूज़ जहाँ पे लगते हैं ना, वो इसकी हुक्स टूट गई हुई हैं। ठीक है, तो ये देखें, मैं आपको ज़ूम करके भी दिखा दूंगा, तो वैसे ही नज़र आ रहे हैं आपको। ये देखें, 2, 3 और ये 4। ठीक हो गया। ये जो 4 स्क्रूज़ थे इसके लगे हुए थे नीचे वाले फ्रेम पे, ठीक है ना, तो वहाँ से ये टूट के इसी के अंदर फिक्स हो गए होंगे। तो अब हमने इसके स्क्रूज़ पहले खोलने हैं, वो नीचे पकड़ के ना उनको तो खोलने हैं। 4 हैं ये वाले, ठीक है, 1, 2 और ये 3 और ये वाला 4। ठीक है, तो अब इसको हम खोलते हैं। ये वाले ऑलरेडी मैंने खोल दिए थे, मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये खोल लिए हुए हैं। ये 4 स्क्रूज़ हैं, ये टोटल स्क्रूज़ इसको 8 लगे हुए हैं। ठीक है, हर क्लॉक एक जैसा नहीं होता, किसी को 4 लगे होते हैं, किसी को 6 लगे होते हैं, किसी को 5 लगे होते हैं, किसी को 4 लगे होते हैं, किसी को, अब इसको 8 लगे हुए हैं। तो हमने इसको खोलना है। ठीक है, अब मैं ये आपको खोल के दिखा रहा हूँ। अब ये खुलेगा ना, तो ये देखें, ये प्लास्टिक का ही है, ये नीचे फ्रेम भी प्लास्टिक है, उसके ये टूट के इसके साथ ही फिक्स हो गए थे पेज के साथ, स्क्रूज़ के साथ। ठीक है, तो अगर आपका भी इसी तरह क्लॉक टूट जाता है तो आप घबराएं ना कि वो ज़ाया हो गया है या वो बेकार हो गया, अब लगेगा नहीं। तो ये आपके लिए काम की वीडियो है। तो जो
क्योंकि हर क्लॉक एक जैसा तो होता नहीं है, लेकिन अगर आप एक ये वीडियो देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपका भी क्लॉक डिफरेंट टाइप है तो आपको समझ आ जाएगी यार अब करना क्या है इसका। तो एक ही वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग मेथड होते हैं। ज़ाहिर प्लास्टिक के भी होते हैं फ्रेम, ज़्यादा तो जो वॉल क्लॉक के प्लास्टिक के ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये टूट गए तो फिर आप परेशान हो जाते हैं कि ये अब टूट गया, बस ये फ़ारग हो गया वॉल क्लॉक। क्यों फ़ारग हो गया? ये जुड़ जाता होता है। अब वो 2 रह गए हैं, 2 ये भी मैंने निकाल दिए हैं, ठीक है। अब ये 2 रह गए हैं, इनको भी खोलता हूँ। तो इस दौरान अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको बर वक्त जवाब दूँगा। दूसरे नंबर पे आपने ये वाली वीडियो लाजमी शेयर करनी है, ठीक है, ताकि आपके तो काम आए दूसरों के भी काम आए। और दूसरे नंबर पे आपने इसको शेयर लाजमी करना है और कमेंट करके पूछना किसी चीज़ की समझ नहीं आई, और लाइक भी लाजमी करना है, और चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वॉल क्लॉक के अलावा भी काफ़ी वीडियोस मिलेंगी आई ग्लासेस के ऊपर, सन ग्लासेस के ऊपर, और वो जो कैलकुलेटर होते हैं उसके ऊपर, घड़ियों के मतलब, घड़ी के सेल डालने पे, स्ट्रैप चेंज करने पर, टच घड़ी का, हर तरह की वीडियोस हैं। जरा आप एक दफ़ा सब्सक्राइब कर लेंगे, फिर मेरे आप चैनल को विज़िट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको काम की वीडियो मिलेंगी इंशाल्लाह। और अब हमने ये पेज खोल लिए हुए हैं, आप देख रहे हैं कि मैंने इसके स्क्रूज़ खोल लिए हुए हैं। अब ये हमने स्क्रू साइड पे कर देने। अब ये देखें जिससे हमने जोड़ने हैं, ये एल्फी है, ठीक है। ये जब बाज़ार आप जाओगे ना, किसी से भी कह देना 40 रुपये की, 30 रुपये की, 20 रुपये की भी मिल जाती है। तो ये आप आराम से, ये वैसे घर में रखा भी करें, कोई भी प्लास्टिक और शीशे की चीज़ टूटे तो ये इससे आप आराम से जोड़ सकते हैं। तो ये मेरे पास एल्फी पड़ी हुई है। अब मैंने इसके साथ आपको वो जो टूटे स्क्रूज़ के प्लास्टिक जो जोड़ थे ना, हमने उसको दोबारा इस फ्रेम पर जोड़ना है। तो मैंने एल्फी थोड़ी सी बंद थी, इसलिए मैंने एल्फी को खोला है। तो ये इसलिए बीच में वीडियो स्किप हुई है थोड़ी सी। तो अब मैंने वो जो एल्फी के ना जो खोलने वाला था उसका सुराख वो मैंने खोल लिया हुआ है। अब ये प्लास्टिक वाला, ठीक है, ये देखें, ये वाला जो टूटा हुआ था ना, हमने इसके जहाँ पे ये लगा होगा, आपने ये टूटे हुए स्क्रूज़ होते हैं ना ये प्लास्टिक के, इनको आपने बारी बारी 4 हैं, आपने चारों को ना, ये अब मैंने एक मिसाल के तौर पे ये इसी का ही है तो मैंने उसके ऊपर एल्फी लगा के मैंने लगा दी हुई है, ठीक है। एक पहले भी मैंने लगाया है तो वो उसकी वीडियो मैंने साइड पे नहीं बनाई, मैंने आपको वो खोल के नहीं, उसके मैंने स्किप कर दिया था। तो अब ये दूसरा मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने एल्फी दोनों साइडों पर नहीं लगानी, फ़िलहाल आप फ्रेम के ऊपर ही लगा दी, जहाँ जो टूटा होता है ना वहाँ पे आपने एल्फी लगा के उसके ऊपर ये जोड़ देना है। अगर आप वो उसके ऊपर भी लगाएंगे तो आपके हाथ पे भी एल्फी चिपक सकती है। तो मसला तो कोई नहीं बनता, पानी के साथ उसको वॉश कर लीजिएगा तो उतर जाएगी, लेकिन वो एक दफ़ा तो आपको परेशानी हो जाएगी, ये चिपक गई है। तो आपने वहाँ पे नहीं लगाना है, ये भी एहतियात रखनी है, आपने ख्याल रखना है। दूसरा नंबर मैं अब ये लगा रहा हूँ और इसको 20 से 30 सेकंड या 10-20 सेकंड इसको ऊपर दबा के रखना है, ताकि ये खुश्क होकर मज़बूती से उसके साथ फिक्स हो जाए, जुड़ जाए। इस तरह ये एल्फी आपने लेके आनी है, 20-30 रुपए की मिल जाती है। इसको एल्फी बोलते हैं, समद एल्फी भी बोलते हैं। समद बॉन्ड नहीं लेके आनी, समद एल्फी, ठीक हो गया। अब ये मैंने 2 इसके जोड़ दिए हैं, ये दूसरा भी जुड़ गया हुआ है। तो अब हमने ऊपर वाला भी जोड़ना है। तो मैं कह रहा था कि अगर आपको किसी चीज़ की इस वीडियो में अभी तक समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको बर वक्त जवाब दूंगा और आपको मज़ीद इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि भाई की भी सपोर्ट हो जाए। और दूसरे नंबर पर ये काम की वीडियो बनाई हुई हैं, काम सिखाया भी जा रहा है, आपको दिखाया भी जा रहा है, जिस तरफ आप मर्ज़ी ले जाएं। तो मैंने तो ये एक दफ़ा यानी बना लिया हुआ चैनल, अब मैं इसके ऊपर काम करके दिखाता रहूँगा। वैसे इस तरह का चैनल मेरे ख्याल में कम ही होते हैं जो उर्दू स्पीकिंग में ही हो, आपको समझ भी आएगा ये क्या समझाना चाह रहा है। तो काफ़ी जो इस तरह की तो जो कंटेंट है ना वो काफ़ी मुझे लग रहा है या इंग्लिश के हैं या इंडियंस हैं। तो इंडियंस मेरे वैसे सब्सक्राइबर हैं इसमें मेरे चैनल पे, मैं उनका वैसे शुक्रिया अदा भी कर रहा हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है मैं स्पेशली उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। लेकिन जब अब तक मैंने वैसे बोल दिया हुआ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। और मज़ीद भी आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाएँ, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। मज़ीद मैं वीडियोज़ इसके ऊपर बनाता रहूँ ताकि इस पर मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें और वीडियो मुझे पजीराई मिले। दूसरे नंबर पर
अब मैंने वो दूसरा भी लगा दिया हुआ है। वीडियो की तरफ आ रहे हैं हम कि जो मैंने टूटे हुए स्क्रूज़ थे ना इसके प्लास्टिक वाले, वो मैंने अब जोड़ना शुरू कर दिए हैं। तो वीडियो थोड़ी सी ऊपर करके बन गई, अब ये मैं नीचे कर रहा हूँ। अब देखें आप, अब आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो ये भी मैं इस पे टाइम लगता है ना, 20 से 30 सेकंड लगते हैं, पकड़ के रखना पड़ता है, फौरी वो जुड़ता नहीं है। वो जुड़ तो जाता है लेकिन फिर वो कच्चा पक्का रह जाएगा, फिर आप वो दोबारा लगाएंगे ना तो वो टूट जाएगा। इसके ऊपर दबा के रखना पड़ता है 20 से 30 सेकंड। 20 सेकंड तो मस्ट है ना, 20 सेकंड उसको ऊपर दबा के रखें, ऊपर से फूंक मार दें तो ये बिल्कुल मज़बूत हो जाएगा। ठीक है। अब ये मैं शीशा वैसे उठा के इधर कर दूं ताकि शीशे को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। आपने शीशे को बिल्कुल सेफ़ जगह पे रखना है। तो आप ये बच्चों के बीच भी में ना खोल के बैठ जाइए तो फिर आपका ये नुकसान हो जाएगा। तो आप इसने अकेले करना है, साइड पे होके सेफ़ जगह पे बैठ के आपने ये रिपेयरिंग करना है काम। ठीक है जी। अब ये देखें मैंने ये 2 और रह गए हैं। तो ये देखें मैं अब 2 और जोड़ रहा हूँ। तो ये देखें एल्फ़ी अब लगाऊँगा। ठीक है ना। एल्फ़ी मैंने नीचे फ्रेम में लगानी है, जो टूटा हुआ स्क्रूज़ है ना प्लास्टिक का, उसके ऊपर नहीं लगानी। क्योंकि उसके ऊपर लगाई तो फिर हाथ पे चिपकने का ख़तरा भी हो सकता है, हाथ में चिपक जाएगी। तो पानी के साथ वैसे उतर भी जाती है, अगर बाय द वे अगर आपके लग जाती है तो परेशान ना हो जाइएगा। आपने पानी के साथ इसको हाथ को वॉश कर लीजिएगा, आँखों से भी दूर रखिएगा। आँख में चली जाए तो ज़्यादा मसला बन जाता है। तो उसके ऊपर भी फ़ौरी अगर कोई एक आधा आपके पास छींटा चढ़ जाता है या चला जाता है या कुछ भी हो जाता है तो आप फ़ौरी पानी लगा लिया करें, तो पानी से ये उतर जाएगा। दूसरे नंबर पे अब मैंने ये दूसरा भी लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने अपने टूटे हुए कलाव को जोड़ लेना है। अब तो ये तो थे स्क्रूज़ के जो लगे हुए थे ना, मैंने अब मज़ीद इसके ऊपर एल्फ़ी डाल रहा हूँ और सारे स्क्रूज़ के ऊपर भी ही डाल दूँगा। अब 8 स्क्रूज़ है ना, तो 8 के ऊपर ही मैंने एल्फ़ी डाल देनी है ताकि ये मज़ीद जो है ना मज़बूत बन जाए, मज़बूत हो जाए। तो ये सिर्फ स्क्रूज़ ही नहीं टूटे हुए, मैं आपको पहले ये जोड़ के दिखा दूँ, मैं आगे जाके भी दिखाऊंगा आपको कि ये जो इसका फ्रेम है ना, एक नुक्कड़ पे इस नुक्कड़ से भी टूटा हुआ है, तो वहाँ पे भी एल्फ़ी ही लगेगी। उसको भी एल्फ़ी लगाने का मैं आपको आगे जाके अभी इंशाल्लाह वीडियो और आ रही है। तो वीडियो ये बड़ी लॉन्ग बन गई हुई थी, तो मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया है। इसलिए बनाया कि आपका टाइम भी सेफ़ रहे, बचता रहे और मेरी भी आसानी हो जाए वीडियो अपलोड करने में। तो दोनों ही काम मैंने कर दिए। अब फ़िलहाल ये वीडियो थोड़ी सी रह गई है, तो इसके ऊपर मैं इसके बाद आप पार्ट 2 देखेंगे, उसमें मैंने आपको मशीन चेंज करने का तरीका बताया हुआ है। ये जो हिस्सा है ये फ्रेम को मज़बूत करने का, फ्रेम टूटा हुआ था तो कहाँ कहाँ से टूटा हुआ था, कैसे जोड़ा है, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। ये देख रहे हैं आप, मैंने 8 स्क्रूज़ यहाँ पे लगते हैं ना, 8 के ऊपर मैंने एल्फ़ी डाल दी है। अब मैं इसको फूंके मारूंगा और इसको मज़ीद मज़बूत हो जाएगी। अब आप देखें ये जो नुक्कड़ है ना, ये भी टूटी हुई है। ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें आप, ये भी टूटा हुआ है। यहाँ पे भी हमने एल्फ़ी ही लगानी है। मैं आपके पास स्क्रू ड्राइवर के साथ ही आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें ये टूटा हुआ है। तो इसके ऊपर भी मज़ीद आप देखें, मैं आपको एल्फ़ी लगा के दिखा रहा हूँ। अब इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है, ये आप 20-30 सेकंड नहीं लेगा, ये कम से कम 1-2 मिनट लगने हैं इसके ऊपर। मैंने एल्फ़ी डाल दी है क्योंकि ये यहाँ पे ही तो इसकी पकड़ है, ये नहीं तो फिर हिलता रहेगा, फिक्सिंग पूरी नहीं होगी, शीशा पूरा नहीं बैठेगा, पेच फिर जो स्क्रूज़ हैं वो सही लगेंगे नहीं। तो इसको जोड़ना ज़रूरी है। और ये अगर हमने ना जोड़ा तो शीशा एक साइड से निकल के नीचे गिर जाएगा, फिर शीशे का नुकसान हो जाएगा। तो फ़िलहाल हमने इसके ऊपर टाइम लगेगा। ठीक है। तो ये देख लें हमने कैसे मैंने जोड़ा है। मैं आप ये एल्फ़ी डाल कर ना दोनों साइडों से इसको दबा रहा हूँ, एक दूसरे के साथ जोड़ रहा हूँ ताकि मज़ीद मज़बूत हो जाए और खुश्क भी हो जाए। और मैं ऊपर से फूंके भी मार रहा हूँ, आपको नहीं नज़र आ रही होंगी। तो ये मैं इसको खुश्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही है क्योंकि ये पार्ट 1 था, तो मैंने सोचा कि इसके 2 पार्ट्स ही बनाऊँ क्योंकि लंबा फिर बहुत काम हो जाना था। अब आपने ये मैंने पहले पार्ट देख लिया हुआ है, अब आपने दूसरा पार्ट भी देखना है तो मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके क्लिक कर लें। नहीं क्लिक होता तो आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, पहला कमेंट जो होगा उसको आप क्लिक करेंगे, वो वीडियो में ले जाएगा। अगर वहाँ पे भी आपको क्लिक नहीं मिलता तो आप व्हाट्सएप पे मुझे बताएं, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उसके ऊपर आपको लिंक सेंड कर दूंगा। वहाँ तो आपको फिर इजी आप क्लिक करेंगे तो सीधी वीडियो पे चले जाएंगे।
तो इस पार्ट में फ़िलहाल यहाँ तक मैं ही इसको स्किप कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। तो दूसरी पार्ट 2 आप देखें। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा। और वीडियो को लाजमी, वो जो पार्ट 2 है वो मशीन चेंज करने पर है, पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ है, देखेंगे आपको मज़ा भी आएगा, समझ भी आएगी और आपके काम की वीडियो भी होगी। आप बल्कि खुशी से इसको शेयर करेंगे कि ये काम की वीडियोस हैं और काम का चैनल है, सब्सक्राइब भी करेंगे। ये मेरा आपसे इंशाल्लाह वादा है कि अगर आपने एक दफ़ा वीडियो मेरी पूरी देख ली तो आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का आपको काम सीखने को मिलेगा। तो यहाँ तक मैं बंद कर रहा हूँ, ये मेरा फ्रेम तैयार हो गया हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 है उसके ऊपर मैं बनाऊंगा, ये आप देखते रहें। ये मज़ीद मैं इसके ऊपर एल्फी डाल रहा हूँ ताकि ये मज़ीद मज़बूत हो जाए। तो ये अब आपने देख लिया, इसको मज़बूती के साथ आप मज़ीद जितनी एल्फी डालेंगे ये मज़बूत हो जाए। अब यहाँ पे मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, मिलता हूँ पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।